नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। जंग का मैदान ना सही, लेकिन ये उससे कुछ कम भी नहीं है। दौड़ते भागते लोग, किसी के हाथ में लठ तो किसी पर जानलेवा प्रहार करने के लिए जी जान से दौड़ लगा रहा है, कोई जान बचाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर जोधपुर से आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए बन रही सड़क को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान एक महिला पर दूसरे गुट के लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। इस ट्रैक्टर से महिला किसी तरह से बच गई तो लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला के हाथ में भी लठ था। कुछ पल तो वो भी हमला करने की कोशिश करती दिखी, लेकिन चंद पलों में उसकी हिम्मत जवाब दे गई और सामने वाले ने लठ छीनकर महिला को पीटना शुरू कर दिया। हालांकि लठ खाने के बाद भी महिला पीछे नहीं हटी और वो पूरी हिम्मत से वहीं खड़ी रही। बताया जा रहा है कि वीडियो जोधपुर के फलौदी तहसील के श्री कृष्ण नगर का है। हालांकि इस वीडियो को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। राजसमंद नगर परिषद में इन दिनों एक सड़क चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल यहाँ के वार्ड नंबर 14 में बीजेपी पार्षद तरुणा कुमावत की पहल पर बनी 200 फीट लंबी सड़क विवादों में घिर गई है। पार्षद का कहना है कि नगर परिषद के पूर्व बोर्ड की स्वीकृति पर सड़क का निर्माण हुआ है, जबकि नगर परिषद के अधिकारी बोल रहे हैं कि ना तो नगर परिषद ने कोई कार्यादेश दिए हैं और ना ही नगर परिषद का कार्य है। जो टेंडर पास हुए हैं उनके अंतर्गत वार्ड में कार्य करवाए जा रहे हैं और इसी के अंतर्गत हमने इस एरिया में भी एक रोड जो है बनवाई है। उनको ना तो नगर परिषद ने कोई कार्यादेश दिया है, ना किसी नगर परिषद के तकनीकी अधिकारी इसमें एक्सएन, एएन, जेएन किसी ने कोई निर्माण काम कराया है। अगर किसी खातेदार ने श्रम के स्तर पर कराया हो तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन नगर परिषद के इस काम से कोई लेना देना नहीं है। इसका किसी प्रकार का कोई वर्क ऑर्डर नहीं है। आपको बता दें कि पार्षद तरुणा कुमावत और उनके पति मोहनलाल कुमावत की पहल पर कालिंदी विहार से स्टेशन रोड को जोड़ने के लिए कृषि भूमि में सड़क का निर्माण करवाया गया है, जिस पर अब विवाद हो रहा है। दरअसल इस सड़क पर यह सवाल उठ रहा है कि किसको फायदा पहुंचाने के लिए निजी खातेदारी जमीन से सड़क बनाई गई, क्योंकि ना तो खातेदारों ने जमीन का रूपांतरण करवाया है और ना ही जमीन को नगर परिषद के लिए सरेंडर किया गया है। ये पार्टी खास है और यकीन है इससे पहले आपने इस तरह की पार्टी शायद ही पहले कभी देखी होगी, जहां लोगों को हार्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह दूध का गिलास थमाया जा रहा हो। दूध पार्टी की तस्वीरें अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे से आई हैं। यहाँ पूनम छाबड़ा के नेतृत्व में शराबबंदी और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत रामगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार में दूध पार्टी का आयोजन किया गया। इस दूध पार्टी के दौरान लोगों को संदेश दिया गया कि नशा छोड़ो, दूध पियो। साथ ही लोगों को यह भी समझाया गया कि शराब पीने से दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं और शराब की वजह से ही कई लोग अपराध भी करते हैं। आपको बता दें कि पूनम छाबड़ा शराबबंदी और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए अभियान चला रही हैं। उनका कहना है कि अगर बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी हो सकती है तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं। शराब छोड़ो, भ्रष्टाचार मिटाओ के उपलक्ष्य में आज देवउठनी 11 को दूध पार्टी का आयोजन किया गया है। हम स्वयं ये संकल्प लें, हम न रिश्वत देंगे न रिश्वत लेंगे। यदि ये संकल्प हम लें तो निश्चित रूप से भारत उन्नति कर सकता है और हम विकासशील देशों में अपना नाम शीघ्र ही लिखा सकते हैं। शादी में लड़कों को घोड़ी चढ़ते तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे की ढाणी खातियों वाली में एक लड़की अपनी शादी से एक दिन पहले घोड़े पर बैठी नजर आई। बताया जा रहा है कि नेवी से सेवानिवृत्त नगरमल सैनी अपनी बेटी सीमा को बेटे से कम नहीं मानते थे। इसी वजह से उसकी शादी से एक दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक घोड़ी का इंतजाम किया और पूरे रीति रिवाज के साथ उसे घोड़ी पर बिठाया भी। घोड़ी पर बैठने से पहले सीमा ने दूल्हे की तरह कपड़े भी पहने और फिर पूरे गांव में उन्होंने चक्कर भी लगाया। खास बात यह है कि इस दौरान उसके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं शादी का गीत गाते चलती रहीं। अपनी बेटी को घोड़े पर बिठाने के पीछे नगरमल सैनी का मकसद समाज को ये बताना है कि बेटा और बेटी दोनों एक समान हैं। बेटा तो एक घर को संवारता है,
जबकि बेटियां 2-2 घरों को संवारती है। रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि अब रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है। यूं तो एक बाघ के लिए कम से कम 10 किलोमीटर वन क्षेत्र टेरिटरी के लिए चाहिए होता है, लेकिन बाघों की बढ़ती तादाद के चलते उन्हें इतनी जगह नहीं मिल पा रही है और ऐसे में एक के बाद एक नए शावकों के आने से रणथंभौर नेशनल पार्क प्रशासन के सामने कई चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं। जगह कम पड़ने की वजह से बाघों का संघर्ष यहां आम बात हो गई है। पहले भी यहां कई बाघ एक दूसरे से लड़कर अपना वजूद खो बैठे हैं। ऐसे में वन विभाग के लोग सदमे में हैं कि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में ही रणथंभौर नेशनल पार्क में 20 से 30 शावक पैदा हुए हैं, जो धीरे धीरे अब वयस्क हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो इस वक्त यहाँ 80 से ज्यादा बाघ हैं, जिनके लिए यहाँ की जमीन कम पड़ रही है। सिरोही के अजारी गांव स्थित मार्कंडेश्वर धाम का ये सरस्वती मंदिर बेहद खास है। देश का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर बच्चों की वाणी, शिक्षा और बुद्धि के लिए मन्नत मांगी जाती है। इतना ही नहीं, मन्नत पूरी होने पर यहाँ कॉपी, किताब और पेंसिल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ वाणी विकार को दूर करने के लिए भी मन्नत मांगी जाती है और ये विकार दूर होने पर चांदी की जीभ चढ़ाते हैं। दरअसल इस धाम को लेकर ये मान्यता है कि यहाँ कालिदास जैसे साधक आराधना कर चुके हैं। ये वही स्थान है जहाँ बाल ऋषि मार्कंडेय ने यम से बचने के लिए महामृत्युंजय का जाप कर मृत्यु पर विजय पाई थी। मंदिर के आचार्य का कहना है कि अपने बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए माता पिता सरस्वती माँ से यहाँ मन्नत मांगते हैं। आपको बता दें कि हर साल बसंत पंचमी के मौके पर यहाँ मेला लगता है और मंदिर परिसर में हवन करवाए जाते हैं। तो धाम बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ सरस्वती माँ का भी मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर मोर उद्यान की घोषणा होनी चाहिए। यहाँ से बाहर से बहुत पर्यटक आते रहते हैं, इसके लिए इसको विकसित किया जाए। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले एयरफोर्स ने यूपी के सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे के ऊपर शानदार एयर शो की ड्रिल की। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसमें एयर शो भी होगा। इसलिए उससे पहले अपनी तैयारियों को परखने के लिए वायुसेना ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ड्रिल की, जिसकी कुछ शानदार झलकियां सुल्तानपुर में देखने को मिली। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उसके आसपास का इलाका इन विमानों की आवाज से गूंज उठा। सबसे पहले एक सुखोई फाइटर जेट तेजी से उड़ते हुए आया और एक्सप्रेसवे को चूम कर निकल गया। इसके बाद तो विमानों के टचडाउन उड़ान भरने का सिलसिला ही चल पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयरफोर्स के विमान लैंड करना शुरू हो गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। और देखिए ये यहाँ पर देखिए ये वायुसेना की विमान है जो कि लैंड हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत नजारा तब दिखा जब सूर्यकरण की टीम ने करतब दिखाए। आसमान में तिरंगा फॉर्मेशन बनाते हुए टीम ने अपनी तैयारियों को परखा। इसके बाद नंबर आया हरक्यूलिस का, जो एक्सप्रेस पर उतारा और फिर कुछ मिनटों के बाद वहां से उड़ गया। इसके बाद मिराज और दूसरे कई विमानों ने भी इस तरह एक्सप्रेसवे पर उतरने और उड़ान भरने का अभ्यास किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक लड़के को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। सरेआम 2 लड़कियों ने उसे थप्पड़ों और चप्पलों से जैसे ही पीटना शुरू किया, भीड़ जमा हो गई और फिर वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लड़कियों ने आरोप लगाया कि लड़का उनसे बदतमीजी करता हुआ उनका पीछा कर रहा था। उनके शोर मचाने पर उस लड़के ने भागने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। इस काम में वहां मौजूद लोगों ने भी लड़कियों का पूरा साथ दिया। एक लड़की आरोपी पर थप्पड़ों की बरसात करती थी। इस बीच वहां मौजूद लोग उसका हौसला बढ़ाते नजर आए। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने पैर पकड़कर उससे माफी भी मंगवाई। हालांकि बाद में उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। कोरबा में जिस जगह ये घटना हुई वहाँ छेड़खानी का ये कोई पहला मामला नहीं है, इसलिए लोगों का गुस्सा भड़क गया। बताया गया लड़कियों से 2 लड़कों ने बदसलूकी की थी, जिनमें एक लड़का पकड़ा गया और उसकी पिटाई कर दी गई, जबकि दूसरा लड़का वहां से फरार हो गया। हालांकि जब लोगों को पता चला कि वो लड़का अपने एक दोस्त के साथ कोरबा घूमने आया था, तो उसे भी ऐसी हरकत ना करने की हिदायत देकर छोड़ा गया।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कुछ लोग तब भड़क गए जब एक पुलिसकर्मी ने ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में एक लड़के की पिटाई कर दी। बताया गया कि मोटरसाइकिल पर सवार उस लड़के ने हेलमेट नहीं पहना था, इस वजह से ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसकी पिटाई कर दी। इसी बात पर कुछ लोग तमतमा उठे और उन्होंने बीच सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक पुलिस वाला मोटरसाइकिल के आगे खड़े लड़के पर वार करता दिखा, जबकि उस मोटरसाइकिल को एक दूसरा पुलिस वाला जब्त कर थाने ले जाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद तो वहां हंगामा ही बर्पा हो गया। इस कार्रवाई से नाराज लोग उन पुलिस वालों से तीखी बहस पर उतर आए और कार्रवाई की वजह पूछने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ जमा हो गई और मामला शांत होने के बजाय बढ़ता चला गया। इसी बीच गुस्साए लोगों ने चालान काटने की वजह नहीं बताने पर नाराजगी जाहिर की और मारपीट करने वाले पुलिस वाले पर कार्रवाई की मांग की। काफी कोशिशों के बाद हंगामा शांत हो गया, लेकिन जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में वैक्सीनेशन अभियान को कामयाब बनाने के लिए एक अनोखी पहल की गई। प्रशासन ने एक चेतावनी जारी की जिसके तहत एक हफ्ते तक रतलाम के जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होंगी उन्हें नमकीन नहीं मिलेगी। इस अभियान से कारोबारियों को आगाह करने के लिए प्रशासन की एक टीम बाजार में निकल गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक अधिकारी और उनके साथ कुछ कर्मचारी नमकीन की दुकानों में जाकर कारोबारियों से इस मुहिम को सफल बनाने की अपील करते दिखाई दिए। नमकीन के कारोबारियों ने भी प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया और उनकी अपील को लागू करने की बात कही। इतना ही नहीं, इस दौरान एक ऑटो रिक्शा पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तैनात दिखी जो जरूरतमंदों को कोरोना के टीके लगा रही थी। दरअसल रतलाम में 18 साल से अधिक उम्र के 75% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है, जिसका मतलब ये है कि अब भी 24% लोग ऐसे बाकी हैं जिन्हें दूसरी डोज लगनी है। इसीलिए प्रशासन ने सुस्त और लापरवाह लोगों को जगाने के लिए नमकीन की दुकानों पर वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी बना दिया, जिसका रतलाम के कारोबारियों ने भी समर्थन किया। झारखंड के पलामू में पुलिस ने कुछ बदमाशों को पकड़कर भरे बाजार उनका जुलूस निकाला। आरोप है कि ये सभी बदमाश काफी समय से बस स्टैंड पर अवैध वसूली करते थे, लेकिन जब पुलिस को इसकी भनक लगी तो छापा मारकर इन सभी बदमाशों को पकड़ लिया गया। इसके बाद पुलिस वालों की सुरक्षा में बीच बाजार उनका जुलूस निकाला गया। इसके लिए पहले उन बदमाशों के हाथों को हथकड़ियां और एक बड़ी रस्सी से बांध दिया गया ताकि कोई फरार न हो पाए। इस दौरान एक पुलिस वाला माइक पर ऐलान भी करता दिखा कि अब इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये भी भरोसा दिया कि बदमाशों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि इन बदमाशों की शिकायत पहले भी मिली थी, लेकिन ये लोग पुलिस को चकमा देने में माहिर हो चुके थे। पलामू और देश के दूसरे कुछ शहरों में पुलिस का ये पसंदीदा स्टाइल है कि बदमाशों को पकड़कर थाने ले जाने या फिर कोर्ट में उनकी पेशी के दौरान जुलूस निकाला जाए, जिसे वहां की पुलिस स्थानीय लोगों के दिल से बदमाशों का डर निकालने का तरीका मानती है और यही तरीका उसने इन 6 बदमाशों पर भी आजमाया। उत्तर प्रदेश में मेरठ के भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम की ओर से विकसित की गई इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की तकनीक को अब दुनिया भर के किसान अपनाएंगे। जैविक खेती के इस नए तरीके को ग्लासगो में हुए 26वें जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में सराहा गया। संयुक्त राष्ट्र ने कार्बन मुक्त वायुमंडल के लिए खेती के इस तरीके को अहम माना। शिखर सम्मेलन के 90 पेज के कंपेडियम यानी रिसर्च बुक में खेती के इस नए तरीके को प्रमुखता से छापा गया है। कार्बन न्यूट्रल खेती संभव है, टिकाऊ खेती संभव है और उसकी तकनीकी इस संस्थान के पास है और हम इसको साझा कर रहे हैं कृषि विश्वविद्यालयों के साथ, दूसरे संस्थानों के साथ। ICAR के वैज्ञानिक 2016 से खेती की इस नई प्रणाली पर कार्य कर रहे थे। इसमें किसान को जैविक खेती की सही पद्धति के साथ साथ फसल चक्र, मिट्टी का कार्बन मिट्टी में ही रखने की जानकारी दी जाती है। इतना ही नहीं, इस दौरान खेती के सभी एस्पेक्ट्स, मुर्गा, मछली, मधुमक्खी, केंचुए और मसाले उगाकर खेती को और उन्नत बनाया जाता है। आपको बता दें, ICAR ने खेती की इस नई प्रणाली को विकसित करने के लिए देश के 16 राज्यों के 178 गांव में शोध कर पायलट प्रोजेक्ट चलाया था।
बच्चों के पौधे लगाने की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की हैं। इंडियन आर्मी की मदद से इन बच्चों ने पौधे लगाकर लोगों को जहां पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है, वहीं भारतीय सेना ने इन बच्चों को पौधों की सुरक्षा करने और उनके उस वक्त तक देखभाल करने की शिक्षा दी है जब तक कि ये पौधे पेड़ न बन जाएं। आपको बता दें, भारतीय सेना की ओर से जम्मू कश्मीर में इस तरह के आयोजन कराए जाते रहते हैं ताकि यहाँ के बच्चे खुद को अकेला ना समझें और उन्हें इस बात का एहसास भी रहे कि दुनिया के तमाम बच्चों के कदम से कदम मिलाकर वो चल रहे हैं। पर हमें यहाँ पर बुलाया गया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने आज हमारे साथ आर्मी वालों ने फोटोज भी खिंचाए और आज हमने यहाँ पर प्लांटेशन की। आर्मी की तरफ से यहाँ पे इनवाइट किया गया था कसलियाँ के अंदर। हम बहुत से गर्ल्स और बहुत सी बॉयज़ यहाँ पे आए और हमने पेड़ लगाए यहाँ पे और प्लांटेशन की। हमारे साथ आर्मी भी रह के बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। हम यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आर्मी वालों के साथ हमने प्लांटेशन की और फोटोग्राफ्स भी किए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने कोई 200-300 ट्रीज यहाँ पे लगाए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आयोजित हाफ मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं ने शिरकत की। जिला पुलिस की ओर से आयोजित इस हाफ मैराथन का मकसद युवाओं को शारीरिक फिटनेस बनाए रखने और उन्हें नशे से दूर रहने का संदेश देना था। खास बात यह है कि इस हाफ मैराथन में जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। हाफ मैराथन के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहर से हाईवे और लखनपुर से लेकर केडिया गंडियाल तक सुरक्षा के खास इंतजाम किए थे। साथ ही प्रतियोगियों के दौड़ में खलल ना पड़े, इसके लिए कई जगह पर तार लगाकर बैरिकेडिंग की गई थी। मैराथन के रूट पर जगह जगह सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए थे। कठुआ पुलिस ने ये सेकंड हाफ मैराथन यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है बच्चों में, कितना बूढ़े बच्चे यूथ सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले साल भी ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और मेन उद्देश्य इसका ये है कि लोगों में फिटनेस और स्पोर्ट्स की भावना को बढ़ाया जाए और बच्चों को, खास तौर से यूथ को जो कि ड्रग्स वगैरह और इस तरह के गलत कामों में ध्यान जो उनका चला जाता है, उनसे ध्यान हटे और फिटनेस और स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान जाए। जब जन्नत में संगीत की महफिल जमती है तो फिर समा रंगीन हो ही जाता है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी उस वक्त माहौल रंगीन हो उठा जब यहाँ लोलाब महोत्सव का आयोजन किया गया। ये पहला मौका है जब यहाँ लोलाब महोत्सव का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित लोलाब महोत्सव में अलग अलग क्षेत्रों के कलाकारों ने भाग लिया। चंडीगढ़ से युवा सेवा एवं खेल विभाग की ओर से यहाँ एक मैराथन को भी हरी झंडी दिखाई, जिनमें NYC और रहबर खेल स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में रंगारंग कश्मीरी रोफ दर्शकों के सामने पेश किया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। J&K गवर्नमेंट ने टूरिज्म डिपार्टमेंट के जरिए 75 डेस्टिनेशन ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो कि ऑफबीट डेस्टिनेशन जिनको हम बोलते हैं, यानी जहाँ ज़्यादा अभी जो है पब्लिसिटी नहीं हुई है और वहाँ टूरिज्म का काफ़ी स्कोप है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस जहाँ ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल आ चुकी है। इस महोत्सव का मकसद लोलाब में पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग ने यहाँ 75 ऐसे स्थानों की पहचान की है जो पर्यटकों की नज़र से अब तक दूर हैं और जिन्हें अभी तक ज्यादा प्रचार नहीं मिला है। हाथों में स्टिक लिए घोड़े पर सवार जब भी ये खिलाड़ी बॉल के पीछे भागते हैं, ऐसा लगता है मानो पोलो का शानदार इतिहास एक बार फिर जीवंत हो उठा है। दिल्ली में जयपुर पोलो ग्राउंड पर जब MP कप पोलो चैंपियनशिप में सर प्रताप सिंह कप 2021 के फाइनल का आयोजन हुआ तो देखने वाले अचंभित रह गए। पोलो के इस फाइनल मैच का रोमांच का लुत्फ उठाने के लिए संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी खुद यहाँ आई थी। विदेशी मूल के जो लोग थे अंग्रेज, वो इसको अपने देश में ले गए और उपनिवेशवाद की ताकत से ये पूरे विश्व में फैला। लेकिन आज भी ये भारतीय स्पोर्ट जो है पूरी दुनिया में फेमस है और सब लोग खेल रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास का जश्न मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय की ओर से MP कप पोलो चैंपियनशिप सर प्रताप सिंह कप 2021 के फाइनल मैच का आयोजन किया गया। खास बात यह है कि इंडियन पोलो एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस चैंपियनशिप में जस्ट इन टाइम स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने सहयोग किया है। रही बात इस मैच के फाइनल की, तो इस कप पर विमल एरियन अचीवर्स ने कब्जा जमा लिया है। और 20 मिनट 20 खबरों में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की।
एवलांच की ऐसी भयावह लाइव तस्वीर कभी कभार ही सामने आती है और जब आती है तो इंसान कुदरत के इस प्रहार को देखकर सुध-बुध खो बैठता है। इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ और इस एवलांच की चपेट में आने से 11 लोग जख्मी हो गए। खास बात यह है कि इन 11 लोगों में 7 स्टूडेंट्स शामिल हैं। एवलांच की हैरान कर देने वाली तस्वीरें नेपाल के मुस्तांग जिले से आई हैं। बताया जा रहा है कि टुकुचे माउंटेन पर जहां बर्फ की मोटी परत सालों भर बिछी रहती है, वहीं पर एवलांच आया जो तेजी से नीचे की ओर बढ़ता नजर आया। एवलांच आता देख यहाँ के रिहायशी इलाके में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन जितनी तेजी से पहाड़ से बर्फ और धूल की मोटी परत नीचे खिसक रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरे का पूरे इलाके पर ये बर्फ का कब्जा हो जाएगा। एवलांच आने के कुछ ही पलों बाद मुस्तांग जिले के जनादर्श अमर सिंह हाई स्कूल के कैंपस पर बर्फ गिरने लगी। इस दौरान वहां क्लास चल रही थी, जिसकी वजह से 7 स्टूडेंट समेत 11 लोग बर्फ के नीचे दब गए। कुछ ही देर में इन सभी लोगों को बर्फ के नीचे से निकाल लिया गया और आनन फानन में इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अफ्रीकी देश कैमरून में पुलिस की गोली से एक लड़की की मौत के बाद हिंसा भड़क उठी। वहां के बामेंडा नाम के शहर में कार्रवाई के दौरान 8 साल की एक लड़की गलती से पुलिस की गोली का शिकार हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां बवाल हो गया। गुस्साए लोग लड़की का शव लेकर सड़क पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। गुस्से में भरे लोग वहां के एक सरकारी दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे। भीड़ के तेवर देखकर वहां तैनात अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए। खबर है कि इस दौरान जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सामने आई तस्वीरों में वहां से लपटे और धुएं का गुबार उठता नजर आया। जल्दी ही भीड़ दफ्तर जा पहुंची और उसे घेर लिया। कई लोग वहां भी तोड़फोड़ करते नजर आए। पहले तो वहां तैनात पुलिस ने लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ के बेकाबू होने के बाद पुलिस को धमाका करने वाले ग्रेनेड दागने पड़े। जिस इलाके में ये घटना हुई वहाँ पहले भी एक ऐसी ही वारदात हो चुकी है। उस घटना के बाद भी काफी बवाल हुआ था, लेकिन अब दोबारा वैसा ही हादसा होने पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अमेरिका की निजी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने 53 स्टारलिंक उपग्रहों की नई खेप को कामयाबी के साथ अंतरिक्ष में पहुंचाया। पूरी दुनिया को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में ऐसे एक सैकड़ों उपग्रहों का महाजाल बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए 53 स्टारलिंक उपग्रहों की नई खेप को अंतरिक्ष